रीत, क्या कहा वकील ने? यही ना कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद राघव के बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरे लॉयर और मेरे बीच में क्या बातचीत होती है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, समझा? रीत, तुमको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? सीरियसली, आपने जो मुझे प्रपोजल दिया था उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा? देखो रीत, इतनी सीधी सादी बनने की जरूरत नहीं है। मैंने स्मिता का तुमसे शादी का हाथ मांगा था, ना कि उसका जिस तरह से ये प्रतीक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ऐसा कुछ कहा था। मैं उसको कोई यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मामा जी प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपनी मर्यादा पार करूं। देखो रीत, मुझ पे गुस्सा करके तुमको क्या मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है ऑफिस में स्मिता और प्रतीक के बारे में जो बातें चल रही हैं मुझे कुछ नहीं पता है? मैं सारी बातों को नजरअंदाज करके ना स्मिता से शादी की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह से इन दोनों की बातें सब चल रही है ना, कोई भी शरीफ लड़का स्मिता से शादी नहीं करेगा। पर मैं चाहता हूँ कि तुम अगर मेरा प्रपोजल लेके स्मिता के पास जाओगी तो इससे उसका भला ही होगा। और मुझे जहाँ तक विश्वास है ना, वो तुम्हारे प्रपोजल को तुमको मना नहीं करेगी। और एक बात और रीत, इस समय ना तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचो तो अच्छी है ना ये डील। इससे हम दोनों का फायदा होगा। तुमको तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और मुझे वाइफ के रूप में स्मिता। देखो जो तुम्हारी हालत है ना, मैं इस समय समझ सकता हूँ। और इंसान को ना हर समय कोई भी बात सीधे सीधे मना नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रपोजल के बारे में एक बार सोचना जरूर। थिंक ओवर इट। शालिनी जी, आपको आरती की थाली में और भी कुछ चाहिए? नो नो नो, बिल्कुल ठीक है। अब बस माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए कि इस घर की खुशियां राघव जल्दी घर वापस लौट आए। अरे वाह, ये सब क्या हो रहा है? नवरात्रि आ गए हैं ना, बट घर में इतनी टेंशन है कि किसी को याद ही नहीं रहा। पर मुझे लगता है कि इस वक्त हमें माता रानी को ज्यादा याद करना चाहिए। सो आपको ये सब बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं शालिनी जी, कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो इसलिए पूछा कि ये सब काम हमेशा रीत ही करती थी। बट रीत तो इस वक्त राघव के केस में उलझी हुई है ना, तो मुझे लगा बड़ी होने के नाते मैं हमारे इस परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे ये सजावट बिल्कुल वैसी है जैसी शारदा नवरात्रि पे किया करती थी। अच्छा, बट इट्स ओके अगर आपको ऐसा लगा, बिकॉज मोस्टली घरों में नवरात्रि की सजावट ऐसी ही होती है। इट्स वेरी कॉमन। बिग सिस्टर लॉ, वैसे पापा जी ने कहा तो सही जब उन्होंने बोला ना कि इनकी और मम्मी जी की सजावट बिल्कुल एक जैसी है। मुझे भी एक मिनट के लिए ऐसा ही लगा। और सच कहूँ, मुझे इस औरत से अजीब सा डर लगता है। बेवकूफ मत बनो दिव्या, शक्ल एक है पर नेचर बिल्कुल अलग है। तुम देखो ना, मम्मी जी कितनी चालाक थी, हर वक्त रीत को फंसाने की कोशिश करती रहती थी। पर शालिनी जी को देखो, कितनी अच्छी है वो। रीत नहीं है तो सारी नवरात्रि की तैयारियां संभाल रही हैं। एक बात तो सच है, घर में बड़े बुजुर्गों का होना ना बहुत जरूरी होता है। हमेशा हमें सही राह दिखाता है। तो आप हो ना बड़ी, ये उधार के बड़े क्यों चाहिए? चुप। अच्छा तो भाई आप लोग अपनी सजावट करिए, मैं आता हूँ। 1 मिनट जी रुकिए ना प्लीज, 1 मिनट। अरे मैंने खीर बनाई है, आप टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। शालिनी जी, आपने बनाई है तो टेस्टी ही होगी। मैं खाना खाने के बाद जी भर के खा लूं। नो 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 नो, आप बिल्कुल भूल जाएंगे। सी, अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं करेक्ट कर सकती हूँ ना। As you wish. क्या टेस्ट है? यू लाइक्ड इट? वेरी मच। मैं और खाऊंगा। श्योर। खाइए खाइए और खाइए, क्योंकि इसका हर एक दाना आपको वही पहुंचाएगा जहां मैं चाहती हूँ। स्मिता, इस बार तूने छोटी लाइट्स वाली लाइट्स नहीं लगाई? ये तो हम हर बार लगाते हैं। पता नहीं मम्मी, उसके बाद कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं बोलते स्मिता। इस नवरात्रि हम माता रानी की दिल से पूजा करेंगे ना,
तो वो हमारे परिवार पर आई हुई सारी परेशानियों को दूर कर देगी। और वैसे भी भगवान से कभी भी निराश नहीं होते, समझी? जा लाइट्स लेकर आ। रीत, तू यहाँ? रीत, त्योहार के दिन ऐसा कैसे हाल बना रखा है तूने? कौन सा त्योहार? नवरात्रि का त्योहार। ओह, मुझे पता ही नहीं चला। मैं समझ सकती हूँ बेटा, इस वक्त तेरी जिंदगी में जो तूफान आया हुआ है ना, उसमें इतना सब कुछ याद रखना इतना आसान नहीं है बेटा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं माता रानी से इस बार हम सब के लिए प्रार्थना करूंगी कि तेरी और हम सब की परेशानियां दूर हों, और खास तौर पर राघव जेल से जल्दी बाहर आ जाए। थैंक यू चाची। स्मिता, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बता, क्या हुआ? कीर्ति और विक्रांत के मामा तुझे कैसे लगते हैं? मतलब एक जीवन साथी के लिए कैसे हैं वो? ये अच्छा जोक है यार, बट ठीक है, मतलब इतने टेंशन के माहौल में थोड़ा सा हंसने का मौका मिल गया। ये जोक नहीं था स्मिता, उन्होंने मुझसे तेरा हाथ मांगा है। क्या? हाँ, वो जिस तरीके से मुझसे बिहेव करते हैं, उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुझसे हाथ मांग रहे हैं मेरा। जिस तरीके से बिहेव करते हैं, इसका क्या मतलब है? मुझे तो लगा था कि तेरी उनसे कोई बातचीत ही नहीं होती है। नहीं मम्मी, मेरी ना उनसे बहुत ज्यादा बातचीत होती है। इनफैक्ट मुझे ना उनका ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, और राघव जीजू के ऑफिस में तो बिल्कुल जॉब नहीं लेनी चाहिए थी। आप लोग जानते हो उन्होंने मुझे जॉब क्यों दिलवाई है? ताकि वो हर वक्त मेरे आसपास मंडराते रहे, हर रोज किसी ना किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देते हैं मुझे। कभी बोलते हैं बाहर चलो, कभी बोलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे चलो। एक नंबर का घटिया इंसान है वो। और कब से चल रहा है ये सब? मैंने तुझे पहले भी बताया ना रीत, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बहुत चेप है। हाँ, बट मुझे लगा बस ओवर फ्रेंडली है और कुछ नहीं। मुझे भी लगा था कि ये उनकी आदत है, हर एक इंसान से ऐसे ही बात करते हैं वो, लेकिन नहीं, मेरी एक एक गलतफहमी ना होली वाले दिन दूर हो गई थी। क्या किया उन्होंने होली वाले दिन? वो होली पे घर आए थे और थोड़ा सा रंग लगा लीजिए आपके गालों को। आप जाइए यहाँ से, वरना मैं पीट दूंगी। हैप्पी होली स्मिता जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? स्मिता, तूने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई है? हाँ स्मिता, उस घटिया इंसान को उसके किए की सजा नहीं मिली ना, इसलिए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। तू पहले बताती, मैं उसे घर से निकलवा देती। कैसे बताती मैं? उस वक्त ध्रुव और कीर्ति की शादी की बात चल रही थी और मुझे कोई हंगामा नहीं क्रिएट करना था। प्रतीक ने आके सारा मैटर हैंडल कर लिया था, तो उन्होंने इनफैक्ट उसको धमकी भी दी और अच्छे से सबक सिखाया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, से अपनी लिमिट में है वो आदमी। नहीं, ये आदमी कभी लिमिट में नहीं हो सकता। जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तेरा रिश्ता मांगा उसने, ऐसा आदमी कभी अपनी हद में नहीं रह सकता। अच्छा हुआ मुझे उनका सच पता चल गया, वरना मैं तो अपने स्वार्थ में ना जाने। स्वार्थ में मतलब? कीर्ति का मामा और स्मिता का रिश्ता तुझे स्वार्थी कैसे बना देता? अब नहीं चाची, कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया। स्मिता, वो इंसान तेरे करीब कभी नहीं आएगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मामा जी की कितनी घटिया सोच हो सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती।